जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है, यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। और दोस्तों इस पेपर का सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। और दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। दोस्तों ये बिल्कुल 100% रियल पेपर है, यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। तो दोस्तों आप इस पेपर को पूरा याद कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखे। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले। तो आपका यहाँ पर पहला यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, मुंह की खाना का अर्थ है। दोस्तों मुंह की खाना का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो चारों में से आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर आवेल इसका राइट आंसर आ जाएगा हार मानना। तो दोस्तों यहाँ पर मुंह की खाना का अर्थ हो जाएगा आपका यहाँ पर हार मानना। दोस्तों आपके यहाँ पर दूसरे यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, रस खान किस भक्ति शाखा के कवि है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर सावल इसका राइट आंसर आ जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। दोस्तों आपके यहाँ पर तीसरे यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, वात्सल्य सम्राट है। दोस्तों वात्सल्य के सम्राट कौन है ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चुन के लिखना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर बावल इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, रस के अंग होते हैं। दोस्तों रस के कितने अंग होते हैं ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर आवल इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो रस के यहाँ पर 4 अंग होते हैं। अब दोस्तों आपका यहाँ पर पांचवें पर सही विकल्प देख लीजिए, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ लिखा है। तो दोस्तों एक पाठ किसने लिखा है ये आपको बताना है। आपको दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, चारों में से आपको यहाँ पर राइट आंसर चार्ट कर लिखना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर आवल इसका राइट आंसर आ जाएगा हरिशंकर परचाई। तो दोस्तों यहाँ पर जो हरिशंकर परचाई दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर प्रेमचंद के फटे जूते पाठ लिखा है। ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर छठे यहाँ पर दोस्तों सही विकल्प देख लीजिए। आप पूछे दोस्तों, एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या है ये आपको बताना है। इसका आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर दावल इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रेमा। तो एकांकी में उमा की माँ का नाम प्रेमा है। ठीक है दोस्तों, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों आपको इनके आंसर और स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 देख लीजिए, रिक्तता की पूर्ति कर यहाँ पर उचित शब्द कीजिए। दोस्तों आपका यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले खालिस्तान पूछा है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका पंकज आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, उपमेय में उपमान का आरोप खालिस्तान अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर रूपक अलंकार आ जाएगा। अब तीसरा देख लीजिए, लेखक की दृष्टि खालिस्तान पर अटक गई है। तो किस पर अटक गई है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका फोटो आ जाएगा। अब दोस्तों आपका चौथा देख लीजिए, नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो किसके प्रति था दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा आपका देश आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपका पर पांचवा देख लीजिए, यहाँ पर पांचवा खालिस्तान पूछा है, प्रेमी ढूंढत में फिरो खालिस्तान मिले ना कोई। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर प्रेमी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए, आपका यहाँ पर दोस्तों अगला दिया है दोस्तों, यहाँ पर संचारी भावों की संख्या खालिस्तान है। दोस्तों संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका 33 आ जाएगा। दोस्तों इसमें आपका 33 आ जाएगा। ठीक है। जिससे दोस्तों आपके यहाँ पर 6 नंबर यहाँ पर खालिस्तान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर के सही जोड़ी पूछे जाने वाले। तो फटाफट दोस्तों इस सही जोड़ी का मिलान भी कर लीजिए। यहाँ पर पूछा पहला रामचरितमानस। तो रामचरितमानस किसने लिखा है, तो यहाँ पर तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है। और यहाँ पर पंचवटी दोस्तों
पंचवटी किसने लिखा दोस्तों? यहाँ पर पंचवटी कैसे काव्य आ जाएगा दोस्तों? हमारा पंचवटी हमारा यहाँ पर खंड काव्य आ जाएगा। और कामाय में हमारा दोस्तों यहाँ पर महाकाव्य आ जाएगा। और बी ही बर दोस्तों आपके यहाँ पर निपात शब्द आ जाएंगे। और पंच परमेश्वर दोस्तों, पंच परमेश्वर आपके यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद आ जाएंगे। और यहाँ पर महादेवी वर्मा में दोस्तों आपके यहाँ पर निर्जा निहार रश्मि आ जाएगा, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ से सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए, जिसमें आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर देना है दोस्तों। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले। आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, ज्ञान की तुलना किससे की गई है? दोस्तों ज्ञान की तुलना किससे की गई है ये आपको बताना है। तो आप लगा लीजिए, ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। वैसे तो दोस्तों आपको इनके आंसर स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के लास्ट मिलने वाले हैं, बट दोस्तों मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपको कुछ कुछ तो यहाँ पर याद हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देख लो दोस्तों, आपका दूसरा पूछा है, साकेत किसकी रचना है? दोस्तों यहाँ पर पूछा है जो साकेत है दोस्तों वो किसकी रचना है, ये आपको बताना है। आपको दोस्तों यहाँ पर पूछा है साकेत, जो साकेत है दोस्तों वो किसकी रचना ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो साकेत है दोस्तों ये आपकी यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त है। इसमें आप लिख लीजिएगा मैथिली शरण गुप्त, इसमें आपका आ जाएगा मैथिली शरण गुप्त, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो इनका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। आपका यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है आपको बताना है। यहाँ पर चौथा देख लीजिए, स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहलाता है? इसमें आपका विभाव आ जाएगा। उसके बाद पांचवा देख लीजिए, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? तो इसमें आपका यहाँ पर भारतेंदु युग से, यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर भारतेंदु युग से आपका यहाँ पर आ जाएगा 1850 से। ठीक है, वैसे तो इनका आंसर मिलने वाला है आपको इस वीडियो के लास्ट में। आपका यहाँ पर चीटर देख लीजिए, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? दोस्तों लोकों में जो प्रचलित युक्ति दोस्तों उक्ति के क्या कहते हैं? तो इसमें आपका यहाँ पर लोकोक्ति आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए, सत्य असत्य लिखिए। निराला की रचना कुकुरमुट्टा है। दोस्तों ये सत्य है फिर असत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर सत्य आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, मातृक छंद में माताओं की गणना की जाती है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर की जाती है, आपका सत्य जाएगा। श्यामचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ। तो दोस्तों ये आपका असत्य जाएगा। मोटाई शब्द में ई उपसर्ग जुड़ा है दोस्तों, जो ई है दोस्तों ये आपका जो मोटाई शब्द है उपसर्ग जुड़ा है, बिल्कुल नहीं जुड़ा दोस्तों, ये आपका गलत आ जाएगा क्योंकि दोस्तों ये प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, उमा से शंकर का विवाह हो गया था, तो बिल्कुल नहीं हुआ था दोस्तों, ये आपका असत्य आ जाएगा। यहाँ पर किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द रश्मि है। दोस्तों किरण शब्द है ना दोस्तों, उसका पर्याय शब्द रश्मि है, बिल्कुल दोस्तों आपका यहाँ पर सत्य आ जाएगा। ठीक है, जिससे आपको 6 नंबर से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 देख लीजिए, निपात शब्द क्या है इस लिखिए। अब तो क्वेश्चन पूछा है, तत्सम शब्द क्या है होते हैं, उदाहरण लिखिए। दोस्तों आपको दोनों का आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका बस तो क्वेश्चन देख लीजिए, निबंध लेखन की कोई 2 विशेषता आपको लिखना है। तो क्वेश्चन पूछे एकांकी की कोई 2 आपको विशेषता लिखना है। तो आपको दोस्तों दोनों के आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। तो वहां देखकर दोस्तों इनके आंसर अच्छे से लिख लिख के याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 8 क्वेश्चन देख लीजिए, कांची होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? अथवा क्वेश्चन पूछा है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो आपको दोस्तों दोनों का आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, रस किसे कहते हैं, रस के अंकों के नाम लिखिए। तो क्वेश्चन पूछा है, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो आपको दोनों का आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। अब दोस्तों आपके पास 10 क्वेश्चन देख लीजिए, 10 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा आपको लिखना है। तो क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पर काव्य किसे कहते हैं, उसके वेदों के नाम लिखे। तो आपको दोनों का आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर 11 क्वेश्चन देख लिए, मान सरोवर से कवि का क्या से। अथवा क्वेश्चन पूछा है, कवित्री का गर्ज पर जाने की चाह से क्या तात्पर्य। दोस्तों आपको दोनों का आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 12 क्वेश्चन देख लिए, भक्ति काल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है, छायावाद की कोई 2 आपको प्रमुख विशेषता लिखना है। तो आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो आपको दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका 13 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, तो 13 क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन पूछा है। तो आपको इसका आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, जिससे आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका 14 क्वेश्चन देख लीजिए, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में आपको अंतर लिखना है। इसका तो क्वेश्चन पूछा है, संधि एवं समास में आपको अंतर लिखना है। तो आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा।
अब दोस्तों आपका 15 क्वेश्चन देख लिए। 15 क्वेश्चन में आपको 8वां क्वेश्चन पूछा है, तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। पार्यन दिवस कब और क्यों माना जाता है, इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। अब दोस्तों आपके पास 16 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। कवि माखनलाल चतुर्वेदी की कोयल से क्यों ईर्ष्या हो रही है। तो क्वेश्चन पूछा है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इसका आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है, तो वहां देखकर उससे इसका आंसर याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपके पास 7वां क्वेश्चन देखिए। जल के भीतर वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं यहाँ पर जंतुओं से क्या कहा है। तो क्वेश्चन पूछा है, मेजबान कहानी किस बोली की लोक कथाओं का संकलन है। तो आपको इसका आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 18 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर काव्यांश दिया गया है, इनका आपको सबसे पहले क्या करना है, संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग के बाद दोस्तों आपको भावार्थ या फिर कह सकते हैं वाक्य आपको करना होगा। तो आपको इसका आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर आप 19वां क्वेश्चन यहाँ पर देख ली। 19 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग तथा विशेष सहित वाक्य कीजिए। पहले आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग के बाद दोस्तों आपको वाक्य करना होगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए संदर्भ में आप क्या लिखेंगे। तो संदर्भ में आपको ये लिखना होगा कि अब दी गई पंक्तियां कहाँ से ली गई है, किस पाठ से ली गई है और इसके लेखक कौन है। तो आपको संदर्भ में ये लिखना होगा। प्रसंग में आपको क्या लिखना होगा, दी गई पंक्तियां हमें क्या सीख देती है, ये आपको प्रसंग में लिखना होगा। वाक्य में आपको यहाँ पर लिखना होगा कि दी गई पंक्तियों से क्या क्या यहाँ पर भावार्थ निकल रहा है। ठीक है, क्या क्या यहाँ पर भावार्थ निकल रहा है, ये आपको यहाँ पर वाक्य में लिखना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको इस क्वेश्चन का अच्छे से यहाँ पर समझा दिया है। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे यहाँ पर संदर्भ में आपको यहाँ पर लिखना होगा कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है और दोस्तों इसके लेखक कौन है। ठीक है, और यहाँ पर प्रसंग में आपको यहाँ पर लिखना होगा कि यहाँ पर इस भावार्थ हमें क्या शिक्षा दे रही है, और वाक्य में आपको यहाँ पर लिखना होगा कि यहाँ पर इन पंक्तियों का क्या क्या अर्थ निकल रहा है। ठीक है, जिससे आपके यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। उपसर्ग किसे कहते, प्राय एवं प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2-2 शब्द लिखिए। 8वां क्वेश्चन पूछा है, अपनी पसंद की कविता की कोई 4 विशेषता आपको लिखना है। तो आपको दोस्तों इसका आंसर इस वीडियो के लास्ट में स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 21 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। निम्नलिखित अपतित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर एक अपतित गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में 4 नंबर पूछे जाने वाला है। इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए 3। तो पहले क्वेश्चन में आपको उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक पर लिखना है। तो इसका शीर्षक आप लिख लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर लोक साहित्य आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे में आपको यहाँ पर लोकगीतों की कोई 2 आपको विशेषता लिखना है। तो आपकी पहली विशेषता तो ये आपकी हो जाएगी। ठीक है, पहली विशेषता ये आपकी हो जाएगी और दूसरी विशेषता आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी। और यहाँ पर गद्यांश का सारांश लिखिए। दोस्तों सारांश का मतलब ऐसा दोस्तों आपको यहाँ पर इसका अर्थ निकालना है। ये क्या क्या हमें शिक्षा दे रही है, इससे क्या क्या हमारा भावार्थ निकल रहा है। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लीजिए। 21 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अब तो क्वेश्चन पूछे, अपने मित्र को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। तो आपको इसका आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। दोस्तों आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से देखना है। एक बार दोस्तों यदि आपने टाइम निकालकर इस पेपर को पूरे याद कर लिया दोस्तों, अब मैं गारंटी देता हूं आप यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा में हिंदी के पेपर में 75 में से 75 अंक लेकर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए आपका यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछा है। 23 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 5 विषय दिए। 5 विषय में से सिर्फ आपको यहाँ पर किसी एक विषय पर दोस्तों यहाँ पर निबंध लिखना है। तो फटाफट एक निबंध याद कर लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर दोस्तों यहाँ पर 22 तक के आंसर स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 1 से लेकर यहाँ पर दोस्तों 22 तक के आंसर अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 पूछा गया था, आपका सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो पहले सही विकल्प में आपका यहाँ पर आ वाला हार मानना जाएगा। दूसरे सही विकल्प में आपका सा वाला कृष्ण भक्ति शाखा जाएगा। तीसरे सही विकल्प में आपका बा वाला सूरदास आ जाएगा। चौथे यहाँ पर सही विकल्प में आपका आ वाला 4 आ जाएगा।
पांचवें सही विकल्प में आपका यहाँ पर आ वाला हरिशंकर परसाई आ जाएगा और यहाँ पर छठे सही विकल्प में आपका यहाँ पर दा वाला प्रेमा आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति करना था। तो पहले खालिस्तान में आपका यहाँ पर पंकज आ जाएगा, दूसरे खालिस्तान में आपका रूपक आ जाएगा, तीसरे खालिस्तान में आपका यहाँ पर फोटो आ जाएगा और यहाँ पर उस चौथे खालिस्तान में आपका देश आ जाएगा, पांचवी खालिस्तान में आपका प्रेमी आ जाएगा और छठे खालिस्तान में आपका यहाँ पर 33 आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर सही जोड़ का मिलान करके लिखना था। एक तरफ दोस्तों आपको आ कॉलम दिया था, एक तरफ दोस्तों आपको ब कॉलम दिया था। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर सही जोड़ का मिलान दिया हुआ है, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। तो आपका पहले के यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। दूसरे के यहाँ पर आंसर दिया है मैथिली शरण गुप्त आ जाएगा। तीसरे में आपका यहाँ पर दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्रा होती है। चौथे में आपका विवाह हो जाएगा। पांचवें आपका भारत तेंदु युग 1850 से आ जाएगा और यहाँ पर छठे में आपका यहाँ पर लोकोक्ति आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 5 के आंसर देख लीजिए। पहले में आपका सत्य आएगा, दूसरे में आपका सत्य आएगा, तीसरे में आपका यहाँ पर असत्य आ जाएगा और यहाँ पर चौथे में आपका असत्य जाएगा और पांचवें में आपका यहाँ पर असत्य जाएगा और छठे में आपका यहाँ पर सत्य आ जाएगा। अब दोस्तों आपका प्रश्न 6 के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला 2-2 नंबर के क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न 6 के आप पहले के आप आंसर देख लीजिए, निपात शब्द किससे कहते हैं। तो यहाँ पर निपात शब्द की आप परिभाषा दी गई है, उनके उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका अतवाले का आप आंसर देख लीजिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। यहाँ पर तत्सम शब्द के आंसर दिया हुआ है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर निबंध लेखन की 2 विशेषता लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का पहले के यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके आते वाले का भी आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। एकांकी की यहाँ पर 2 विशेषता आपको लिखने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर 2 विशेषता यहाँ पर दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसको याद करने के बाद दोस्तों इसका वाला भी यहाँ पर आंसर दिया हो, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आराम से ले लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था रस किसे कहते हैं और रस के आपको रंग यहाँ पर अंग लिखने के लिए बोला गया था। तो रस की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, रस की परिभाषा लिख लीजिए और याद कर लीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख लीजिए आपकी रफ कॉपी में। इसको लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इसके रस के अंग दिए गए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों इसका अतवाले का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, छंद किसे कहते हैं। तो छंद की यहाँ पर परिभाषा दी गई है, आप इसका भी इसको पढ़ते जाइए या फिर दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। उसके बाद इसका आगे का भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आराम से ले लो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे आप बता रहा हूँ, ठीक है। आराम से ले लो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आराम से ले लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए आपका अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 10 वाला पूछा है। इसमें आपका पूछा है पंडित जगन्नाथ के अनुसार आपको यहाँ पर काव्य की परिभाषा लिखने के लिए बोला गया था। यहाँ पर देख लीजिए, पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है, अतः रमणीनार्थम प्रतिपादनम शब्द का को ही काव्य कहते हैं। इसका तो लेकर यहाँ पर आंसर देख लीजिए, काव्य की परिभाषा आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर काव्य की परिभाषा दी गई है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। अगले क्वेश्चन यहाँ पर पूछा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, मान सरोवर से कवि का क्या आशय था। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया है, मान सरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी तालाब से जो हमारे मन में स्थित है। इसके अतवाला का भी आंसर देख लीजिए, यहाँ पर इसका अतवाला का भी यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इसका आगे का भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए आपका यहाँ पर इसका अतवाला का भी आंसर पूछा है, छायावत की प्रमुख विशेषता आपको लिखना था। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको छायावत की प्रमुख विशेषता दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था
हर हर और यहाँ पर सनई के सुनहरे खेतों के बारे में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का पहले का यहाँ पर आंसर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों इसके आते वाला का यहाँ पर आंसर आपको आपकी बुक से लगा लेना है। बस आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पूछा गया था मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर मुहावरे एवं लोकोक्ति में यहाँ पर अंतर दिया गया है। एक तरफ आपका लिखा हुआ है मुहावरे, एक तरफ दोस्तों आपका लिखा हुआ है लोकोक्ति। तो यहाँ पर मुहावरे देख लीजिए, मुहावरे एक वाक्यांश होता है और यहाँ पर लोकोक्ति पूछा है, लोकोक्ति का पूर्ण वाक्य होता है। अब दोस्तों आप दूसरा देख लीजिए, मुहावरे का आकार छोटा होता है, लोकोक्ति का आकार बड़ा होता है। यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, मुहावरे पूर्ण सतन नहीं होते, लोकोक्ति पूर्ण सतन होती है। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर मुहावरे एवं लोकोक्ति में यहाँ पर अंतर हो गया। इसके आते वाला का भी आंसर देख लीजिए, संधि व समास में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर संधि और समास में अंतर दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के यहाँ पर आंसर देख लीजिए। यहाँ पर दिया दोस्तों पार्यवन दिवस के बारे में, पार्यवन दिवस क्यों माना जाता है, कब माना जाता है, ये इसके बारे में पूछा गया था। यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर यहाँ पर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आते वाला के यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर 16 के यहाँ पर आंसर देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों कवि कोयल के प्रति ईर्ष्या क्यों कर रहा था, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर आंसर दिया दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं अच्छे से जूम करके बता रहा हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ले लीजिए आराम से, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए दोस्तों, आराम से ले लीजिए। मैं आगे और बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा जाने वाला दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर अतवाला का यहाँ पर आंसर दिया है, मिजवान कहानी के बारे में पूछा गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आपका 18 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है 18 क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना था। इस क्वेश्चन में आपको संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ लिखना था। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसका आंसर आराम से लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझा दिया था कैसे क्या आपको करना था। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर वाक्य भी हो गई दोस्तों इसकी। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से लिख लीजिए, आपकी रफ कॉपी में याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला 20वां क्वेश्चन। दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पर 18वां से डायरेक्ट हमने यहाँ पर आ गए 20वें क्वेश्चन पर, क्योंकि दोस्तों हमने आपको यहाँ पर 19 क्वेश्चन को हमने आपको समझा दिया था, आपको कुछ नहीं करना है, बस वही से लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन देख लीजिए। 20वें क्वेश्चन में आपको पूछा गया था उपसर्ग किसे कहते हैं, आपको प्रति और यहाँ पर प्रह का प्रयोग करके दो यहाँ पर उदाहरण देना था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर उपसर्ग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर दोस्तों इनके उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए, आपका यहाँ पर 21वां क्वेश्चन पूछा गया था, आपको अपठित गद्यांश का शीर्षक, आपको सारांश, उसके बाद दोस्तों आपको लोकोक्ति के आपको 2 विशेषता लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर शीर्षक दिया दोस्तों लोक साहित्य, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए लोकोक्ति की 2 विशेषता आपको दी गई है। यहाँ पर देख लीजिए, उस सारांश में जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, आपको उसी में छाट कर लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके 21वें क्वेश्चन सॉरी यहाँ पर दोस्तों आपका देख लीजिए 22 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपका बुक बैंक की आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला गया था। तो दोस्तों यहाँ बुक बैंक की आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र दी गई है, तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो 23 क्वेश्चन में आपको क्या करना था, 23वें क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखने के लिए बोला गया था, तो आप एक निबंध याद कर लीजिए आपकी बुक से देखकर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन में 1 से लेकर 22 तक के आंसर बता दिया। अब दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में 23 का आंसर याद करना है। ठीक है, तो फटाफट याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है, इसलिए दोस्तों आप इस पेपर को पूरा याद कर लिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।